हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस आपको विदित है कि सारी क्लासेस फ्री मुहैया करा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित और पढ़ें। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जितने सारे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स में, अदर सब्जेक्ट जो चल रही है, रीजनिंग चल रही है, इसमें सारी चीज़ जितने पढ़ाया जा रहा है, सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आपको रिवाइज कराया जा रहा है, ताकि आप कभी भी जैसे उसी लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है जो आप परीक्षा दें और आराम से पास हो जाए। और बेसिक चीज़ यहाँ से बताया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, बेसिकली आपको सीख। तो आप देखिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर एक टाइप्स क्वेश्चन छटा गया है। ये आगे क्वेश्चन है, देखिए जैसे लिखा है मॉडुलस ऑफ, अब इसको जानकारी के लिए बता दूं। अगर ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग होती है एक्स होती है। अगर मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स लिखा है तब भी इसकी मीनिंग प्लस एक्स होती है। क्या होती है? प्लस एक्स होती है। जैसे मॉडुलस ऑफ परिभाषा है, इसको मॉडुलस ऑफ पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी मीनिंग एक्स होती है। मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स लिखा है तो इसकी मीनिंग भी एक्स ही होती है। इस बात को ध्यान दीजिए। मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है, तो इस सब की मीनिंग एक ही होती है। जैसे मॉड ऑफ एक्स लिखा है, इसकी मीनिंग एक्स होगी। मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स लिखा है, तो इसकी मीनिंग भी एक्स ही होगी। क्या होगी? इन सब की मीनिंग एक्स होगी। मॉडुलस एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, इसकी मीनिंग क्या होगी? एक्स होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसी सब का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा है सॉरी, अब लिखा है मॉडुलस ऑफ 3 -1 -6 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, वैल्यू का मान ज्ञात करना है। ये आप लिखा है, इसकी वैल्यू का मान ज्ञात करना है। आप देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कब पूछा गया था परीक्षा में, आपको बता दें। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। तो आप देखिए यहाँ से जब इसको बाहर निकालेंगे, ये बाहर आएगा। देखिए 3 गुणा होगा, 3 हो गया, 3 में 1 का गुणा होगा, मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस 6 हो गया। ये मॉडुलस ऑफ है, 3 माइनस 6 हो गया। ये कितना? 3 माइनस 6, मॉडुलस ऑफ -3 हो गया। मॉडुलस क्या हो गया? -3 हो गया। क्वेश्चन बड़ा इजी है। बाहर आ क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई भी वस्तु मॉडुलस में रखा है तो माइनस रहेगा, तो वो प्लस हो जाएगा। मॉडुलस आप लिखा रहे, इसका परिमाप निकाला होता है। मॉड निकालना मतलब इसका परिमाप निकालना होता है, इसका वही सही मूल्य निकालना होता है। किसी भी संख्या का, जैसे -4 लिखा है तो उसका सही मूल्य 4 होगा, होगा ना, तो वही लिखा गया है। ठीक है, इसको आप देखिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है, ऑप्शन से सॉल्व करने का ही ये दिया रहता है कि इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपका? कह रहा है 5x -5 3x -2 ग्रेटर देन 4x -1 ग्रेटर देन 2 प्लस है। तो x का मान फाइंड आउट करना है कि इसमें x का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ से ऑप्शन है, अगर हम ये ऑप्शन, आप देखिए ऑप्शन को आप देख लीजिए। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, इसकी वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए। इसकी मीनिंग क्या है पहले जान लीजिए, कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, इसकी वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए।
हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कैश करके देख लेते हैं, क्या होता है? आप देखिए x की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे? x की जो मान है, x बराबर हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 1 लिख के देखें कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? आप देखिए, ये हो जाएगा 5 into 1 minus 5, 3 into 1 minus 2। ये है ग्रेटर देन 4 into 1 minus 1 ग्रेटर देन 2 प्लस into 1। ये है। आप देखिए यहाँ से, इसकी बात करें यहाँ से, तो ये कितना हो गया आपका? 5 माइनस हो गया। अब 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 5 गुणे 1 ग्रेटर देन, ये कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 माइनस 1 3 हो गया। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। 5 में से 5 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। अब ये देखिए, ये जो ये कह रहा है, ये आपका उत्तर आ गया स्क्रीन बोर्ड पे। आप देखिए हमने क्या किया कि x की वैल्यू क्या कर दिया? हमने 1 रख दिया। x की वैल्यू 1 रखते माने ये अलग-अलग टर्म है। x की वैल्यू 1 रख दिया तो यहाँ क्या आ गया इसकी वैल्यू? 5 एकम 5 और ये 3 एकम 3, 3 में से 2 घटा 1, 5 एकम 5। तो 5 में से 5 घटा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गया? 5 में से ये आ गया 0 आ गया। अब आप देखिए 4x माइनस 1 है, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब यहाँ रखिए x की वैल्यू यहाँ 1 रखना है, x का मान 1 रखना है, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 तो 4 हो जाएगा। ये 0 3 4 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो ये बढ़ते हुए क्रम में पूछा है कि ये छोटा होगा इससे, ये इससे छोटा होगा। दरअसल छोटा बड़ा बड़ा इस क्रम में होगा। 0 3 4 के क्रम में इसे पूछा है। तो देखिए 0 से क्या बड़ा है? 0 से आपका 3 बड़ा है, 3 से क्या बड़ा है? 4 बड़ा है। तो यही पूछा है, इसी क्रम में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। इसको ऑप्शन देख के ही साल में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप, बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आना चाहिए। आ रहा है समझ में? एक बार और समझाने का प्रयास कर। लिखा है 5x माइनस 5 ब्रैकेट में 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 4x माइनस 3, 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 2 प्लस 2x लिखा है। हो तो x का मान ज्ञात ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्या हो गया आपका? 5x हो गया। ये x के बराबर, ये आपका क्वेश्चन पूरा हमने लिख ही लिया है। ये देखिए आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। x बराबर हमने लेटेस्ट एज्यूम कर लिया 1, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ x की वैल्यू रख के हम निकाल पाएंगे। x बराबर हमने क्या किया? 1 रख लिया। ये ऑप्शन से x बराबर 1 लिख लिया, तो यहाँ 1 रख लिया। देखिए 5 एकम 5, 3 में 1 गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5 ही रहेगा। यहाँ देखिए करके दिखा दिया गया है आपको। देखिए 4x माइनस 1 लिखा है, 4 में 1 का गुणा करेंगे, माइनस 1 घटाएंगे। 2 प्लस 2x लिखा है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मिल गया आपको 5 माइनस 5 गुणे 1 माइनस ये क्या होगा? 0 माइनस, ये आपको मिल गया। मिल गया ना? आगे आपको, आप देखिए इसका उत्तर आपका 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3/11 ग्रेटर देन x/3 ग्रेटर देन 7/। इसमें पूछा है कि x का मान क्या होगा? x की वैल्यू उसी क्रम में होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? ये छोटा होना चाहिए, फिर ये बड़ा होना चाहिए इससे, फिर इससे ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ भी हम देखो एक ट्राई कर लेते हैं, हम एक छोटी संख्या उठा के ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो हम लोग करते रहेंगे। क्या समझ, ठीक है? आप देखिए यहाँ से
यहाँ भी हमें x की वैल्यू क्या रख लिया, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है हमने ऑप्शन से x की वैल्यू 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा गुणा भाग तेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो आपको जानते हैं इतनी पॉपुलेशन लगभग भारत में 140 करोड़ है, इसमें कम्पिटिटिव बच्चे कम से कम 2 ही करोड़ हैं, मान लिया जाए, यही मान लिया जाए। 2 करोड़ में आपको 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 में सीटें आपको अवेलेबल करानी है। मतलब अपनी स्थान को सुनिश्चित करना है। इसमें देखिए, अगर आपका समझदारी लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल और कैलकुलेशन लेवल आपका तेज नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कॉम्पिटिशन। देखिए, ये लिखा है 3/11, इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना, 1 है। ठीक है, x वैल्यू 1/3 हो गया और ये 7/11 हो गया। अब देखना है कैसे कौन कौन सा बड़ा है छोटा है। 3/11 लिखा है तो हम एक एक अंक के दशमलव वाला देख लेते हैं। 3/11 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 30 हो गया, दशमलव लगा दिया, 30 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, छोड़ देते हैं। ठीक है, केवल हम एक एक 1/3 लिखा हुआ है, 1/3, 3 × 9 .33, ये लिखा है 7/11 लिखा है, क्या लिखा है इसका 7/11 लिखा हुआ है, 11 दशमलव लगाया, 70 हो गया, 11 छका 66 हो गया। बाकी हमने एक एक अंक ले लिया था। 3 देखिए 11 है, 1/3 है, 7/11 है, यही आया। x की वैल्यू 1 रखने पे यही वैल्यू आई है। तो आप देखिए, यहाँ से जस्टिफिकेशन हम करते हैं। देखिए, अगर हम इसको 2 मान ले, क्या मान ले, तो हमने 2 मान लिया, तो हम 2 मान ले, इसको 3 मान ले और इसको हम 6 मान ले। 2 मान ले, 3 मान ले, 6 मान ले, तो पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा। मतलब 2 3 से बड़ा है, सॉरी, 2 3 से छोटा है, 3 6 से छोटा है। यही है ना? इसका यही है कि 2 छोटे हैं। तो आप देखिए यहाँ से जस्टिफिकेशन ये हो गया, जस्टिफाई हो गया कि ये इक्वेशन हमारा सही है। अगर इसकी वैल्यू हम मान लें, ये हमारा क्या है, 0.2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.3 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.6 है। तो आप देखिए उसी क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। अगर ऐसे मान लें तो 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.6 आएगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर डी है। 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 इस इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अगर यहाँ ना समझ में आया तो आप बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि x का मान निम्न में से कौन लिखा है, 3/11 ग्रेटर देन x/3 ग्रेटर देन 7/11 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है, इसमें से x का मान कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए, इसी में से आपको दिया है 1 2 3 4, इसी में से आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, हमने x की वैल्यू 1 रख लिया, 1 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो इसका उत्तर यही सही हो जाएगा, ये 1 हो सकता है इसका मान। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है निम्न अभिव्यक्तियों को सरल करें। इसको आपको सरल करना है, टाइप वाई पे मत जाइएगा, मतलब देखते रहिए क्वेश्चन, आपको मतलब है क्वेश्चन से, सॉरी, आपको क्वेश्चन कैसा है इस पे डिपेंडेंट करता है। जो परीक्षा में आए, टाइप वाइप लिखा है, टाइप का मतलब बहुत नहीं होता है, टाइप की मीनिंग बहुत नहीं होती, मीनिंग ये होती है कि आपको जो लिखा है क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है, आपको सिखाया जा रहा है, ये क्वेश्चन है 1 माइनस, ये लिख देते हैं 1 - 1 प्लस a² - 1 पावर -1 पावर -1, ये आपका क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, अब देखिए 1 - 1 प्लस, अब देखिए ये स्क्वायर -1, अब ये हो जाएगा 1/a² - 1 होल पावर -1। आपको एक चीज बताया गया है कि अगर a पावर -1 लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है, जो मीनिंग होती है 1/a, ये होती है। तो पूरे होल पावर लिखा हुआ है a² - 1 पावर
ए स्क्वायर माइनस वन होल पावर माइनस वन लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा 1 माइनस वन प्लस वन बट्टे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 1 माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ये हो जाएगा अपान ए स्क्वायर माइनस वन होल पावर माइनस कितना हो गया। तो आप यहाँ से देखिए वन वन से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा आपका 1 माइनस ब्रैकेट में आपका जो बचा है, ये देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में आपका बचा है उसको देखिए, ब्रैकेट ये 1 1 से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वन बचा, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वन पावर माइनस वन ये बचा। अब देखिए ये भी पलटी मार जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन अपान ए स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आप देखिए ये हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बट्टे ए स्क्वायर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप देखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 1 बाई ए स्क्वायर, यही बचा ना 1 बाई ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखना चाहें इसको, या चलिए यहाँ से देखिए ये सॉल्व कर दिया है यहाँ से, अगर ये नहीं समझ में आता है इसके बाद तो यहाँ आप सॉल्व कर देते हैं, पुनः हम कर देते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर। देखिए इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस है माइनस रहेगा ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन अपान ए स्क्वायर यही होगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पे जो आपका बचा 1 बाई ए स्क्वायर यही बचा। तो लास्ट में वही लिख रहे थे 1 बाई ए स्क्वायर जो आपका ये है, यही उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको देखिए आपको सॉल्व करने अगर आता रहेगा तो जल्दी से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है फिर से देख लीजिए, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस छोटे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वन होल पावर माइनस वन पावर माइनस वन, ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को आपको सॉल्व करना है, यहाँ मैंने अभी लिखा हुआ है। आपको ये बताया जा चुका है कि ए पावर अगर माइनस वन लिखा है तो उसकी मीनिंग वन बाई ए हो जाएगी, ए पावर माइनस वन लिखा है तो उसकी मीनिंग वन बाई ए हो जाएगी। तो चाहे पावर स्क्वायर लिखा है तो ये चीजें सीधे वन बट्टे आ जाएगा, वन बट्टे में आ गया, वन बट्टे में आ गया, यही लिख लिया गया। फिर इसका इसमें गुणा किया गया एक में, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। फिर बचा ए स्क्वायर अपान वन प्लस वन ए स्क्वायर माइनस वन बचा। यहाँ देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वन होल पावर माइनस वन लिखा हुआ है, इसको भी हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन बट्टे ए स्क्वायर इतना हो जाएगा। फिर इसका हम यहाँ गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस वन बट्टे ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस वन बट्टे ए स्क्वायर बचा तो वन बट्टे ए स्क्वायर। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो वही चीजें मैंने यहाँ लिख दी, यही मैंने यहाँ लिख दी। इस लाइन को मैंने उठाया यहाँ से, इस लाइन को मैंने यहाँ से उठा के, जैसे ये लाइन है आपका, यहाँ से इसको मैंने उठाया और यहाँ लिख दिया, यहाँ उठा ला इसी को लिख दिया। देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर, इसका देखिए इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बट्टे ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया तो वन बट्टे ए स्क्वायर, दैट मीन्स वन बाई ए स्क्वायर। तो वन बाई ए स्क्वायर इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, वन बाई ए स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ये सही है आपका। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया, एक एक स्टेप बता दिया गया कि आप इसको समझ ले। जब इसको आप समझ लेंगे तो उत्तर आसानी से आप इसको सॉल्व कर जाएंगे, एक दो बार सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए आपको हम बताएं, किसी क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा तो कई बार आप सॉल्व करिए, दो बार तीन बार, गणित नहीं आ रहा तीन बार चार बार पांच बार करिए तो आपको आने लगेगा। जब वो आपको आने लगेगा तो एक समझ दे जाएगा, उस टाइप के जितने क्वेश्चन है सब आपको आ जाएगा। गणित की एक बहुत खास बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, यदि यह निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबके सामने ही हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए सब ये ब्रैकेट में आपको बताया जा चुका है, घातांक में इन सब का गुणा हो जाएगा, इन सब का गुणा हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 5 पावर हो जाएगा माइनस दो,
गुणे -2 गुणे -2। देखिए 5 पावर हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2। कितना हो जाएगा 5 पावर? 5 पावर -2 गुणे -2 गुणे -2 हो जाएगा 5 की घात। ठीक है? इतना 5 की घात हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ से, आप आगे देखने का प्रयास करिए। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 पावर -8 ठीक हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये है, तो इसको भी लिख सकते हैं 5 पावर -2 गुणे 2 गुणे -2। कितना है? 5 पावर -2 गुणे 2 गुणे -2। ये क्या हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगला देखिए, ये आपका 2 है। कितना है आपका? ये 2 है। 2 पावर 5 है ना? ये 2 है, 2 पावर 5 है। तो देखते हैं कुछ गलती तो नहीं, कुछ लिखा गया है। ठीक है। आप देखिए ये 2 पावर 5 है, ये माइनस 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 है। कितना हो जाएगा? ये 2 पावर हो जाएगा -5 गुणे -2 गुणे -2। कितना हो जाएगा? तो देखिए प्लस माइनस प्लस 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 माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? इसे गुणा करो, 5 दूनी 10 दूनी 20। 2 पावर कितना हो गया? 2 पावर -20। कितना हो गया? अब आप देखो यहाँ से, ये भी लिखा है 2 पावर -5 पावर 2 पावर -2। कितना हो गया? 2 पावर -5 फिर 2 फिर -2। कितना हो गया? सबका आपको गुणा करना है। सबको आप क्या करना है? गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। ये भी हो जाएगा 2 पावर +20। अब देखिए आपका ये सारा चीज ये यहाँ आ गया। ये पूछ लिया 5 पावर -8 है, 5 पावर 8 है, 2 पावर -20 है और 2 पावर 20 है। इन सब में पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया है। ये देखो 2 पावर 20 है, 2 पावर 8 है। ठीक है? अगर हम यहाँ से बात करें, 2 पावर 10 कर लें, 2 पावर 8 कर लें, देखिए कितना। अभी देखिए देखने से ही पता चल जा रहा है कौन सा ज्यादा बड़ा होगा। जस्ट आपको जैसे ये तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें, 2 पावर 20 हो जाएगा, 5 पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 पावर 20 कितना हो जाएगा? अगर हम देखो यही बात कर लें, 5 पावर 8, तो 5 पावर अगर हम 3 करें तो 125 होता है। 5 पावर 4 करें तो 625 हो जाएगा। 625 गुणे 625 है ना? ये 625 गुणे 625 ये हो जाएगा। अगर 2 पावर 20 करें, तो 2 पावर अगर हम 2 खंड में जोड़ रहे हैं, 2 पावर देखिए 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 6 64 होगा, 2 पावर 7 128 होगा, 2 पावर 8 256 हो जाएगा। 256, 2 पावर 8 है ना? 2 पावर 8 की हम बात करें, देखिए 2 पावर 5 की बात करें तो ये 32 हो जाएगा, देख लीजिए। फिर 2 पावर 5 की बात करें तो ये भी 32 हो जाएगा। 30 दू 32 गुणे 32 ये हो जाएगा ना? ये 1024 हो जाएगा। 2 पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। 1024 गुणे 1024, देखो यहाँ मिल गया हमें। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम बात करें 1024 गुणे 1024। अब देखिए नो डाउट 5 पावर 8 है ये 5 पावर 20 है। 5 पावर 20 को लिख सकते हैं 5 पावर 10 गुणे 5 पावर 10, 2 पावर 10 गुणे 2 पावर 10। 2 पावर 10 1024 होता है। ठीक है? आप करके चाहे गुणा देख लें। 2 पावर 10 की बात करें तो हम करके गुणा आपको बता देते हैं। 2 पावर 10 2 गुणे 2 गुणे 2 पे 2 पे 2 5, ये कितना हो गया देख लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया। फिर दूसरा भी 32 हो जाएगा। तो 32 में 32 को गुणा करेंगे तो 10 से 24 मिल जाएगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप देखिए यहाँ से एक चीज ये हो गया कि सबसे बड़ी संख्या की बात करें ये होगा, उससे छोटी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या 10 पावर -20 हो जाएगी। दैट मीन्स 10 पावर -20 हो गया। तो डी वाला सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा कौन सा होगा?
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर अगर इसमें पूछ ले क्रम वाइज, ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे बड़ी संख्या आपकी, ये सॉरी, ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या आपकी ये होगी सी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सी। उत्तर सी होगा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू कितना है? ये है 2 पावर 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये आपको हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, डी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इससे छोटी संख्या कौन सी है? तो इससे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, इससे छोटी संख्या। अब ऐसे ऐसे क्रम बदलता है, 5 पावर माइनस 8 लिखा है, ठीक है। जैसे हम सबसे छोटे क्रम की बात करें तो एक ये आ जाएगा, इसके बाद छोटा कौन सा आ जाएगा? ये सबसे बड़ी आ जाएगी। बड़ी के बाद कौन सी आएगी? ये आएगी, दूसरी सबसे बड़ी आ जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी, और चौथी ये आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी? 5 पावर माइनस 2 पावर माइनस 2 पावर माइनस 2, ये सबसे छोटी संख्या आपकी मिल जाएगी। 2 पावर जिसकी वैल्यू आती है 2 पावर 20, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होता है। देखिए कैसे होगी आपको बता दिया गया। पहले इसको सॉल्व करके सबकी वैल्यू निकाल ली गई। तो आप देखिए 5 पावर 8 किए ना, 625, 625 हो गया। अब 5 2 पावर 20 कितना हो गया? 1024 गुणे 1024, ठीक है। तो आप देखिए इसके 2 खंड है, अब इसके भी 2 खंड है, तो जस्ट लगभग दूना का मतलब है, दूना का है। तो ये तो जाहिर सीधे-सीधे देखने से बात पता चल रही है कि ये तो बड़ा ही होगा हमारा, ये बड़ा ही होगा। देखने से पता चल रहा है 1024 है। और वहाँ 625 है, और 2 ही गुणनखंड है, ज़्यादा गुणनखंड भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। अब किस परीक्षा में पूछा गया आपको ये भी हम बता दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इस पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, साफ-साफ लिख दे। ब्रैकेट में है, अगला ब्रैकेट माइनस 1/3 पावर 2 पावर -2 होल पावर -1। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, या सबका हम गुणा कर ले यहाँ से, 1/3 गुणा कर लेते हैं। -1/3 है, क्या है? -1/3, इसका हम गुणा कर ले। देखिए ऊपर देख लीजिए, ये क्या हो गया? 2 एक कम 2, ये देखिए 2 गुणे -2 गुणे -1, यही करेंगे। सबका कर लिया, ये हो गया, ये आपका गुणा हो गया। अब हम इसका गुणा कर लिए, गुणा हो गया ना। आप देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बाई पावर क्या होगा? 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे घात अगर किसी भी माइनस कोई संख्या लगे, उसकी घात सम संख्या रहे। जैसे आप देखिए यहाँ से अगर -1 लिखा है, इसकी घात 6 रहे, 8 रहे और 12 रहे। ऐसे इसकी घात कोई भी संख्या हो, 6 हो, 8 हो और 12 हो, तो इसका प्लस ही उत्तर आएगा। क्या आएगा? +1 आएगा, +1 आएगा। तो किसी भी संख्या के पावर अगर किसी भी माइनस संख्या के पावर, कोई भी माइनस संख्या रहे, उसकी घात सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू प्लस में आती है। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 पावर 4 81 हो जाएगा ना, तो 1/81 हो जाएगा। 3 पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 पावर 4 आपका 81 हो जाएगा। 1 बट्टे कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। 1/81 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
देखा है, इसका मान ज्ञात करना है, ब्रैकेट में है -1/3 पावर 2 फिर पावर -2 फिर पावर -1 लिखा। आप देखिए इसको, आपने सॉल्व किया तो -1/3 पावर 2 आपने सभी पावर को एक साथ कर लिया, सभी ब्रैकेट हटा दिया तो -2 इंटू -1 2 हो गया, 2 दूनी 4 -1/3 पावर 4 घात सम संख्या है, 4 क्या है आपका, 4 एक सम संख्या है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 पावर 4 कितना होता है, अगर हम 3 पावर 4 की बात करें, 3 पावर 4 की मीनिंग होती है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है, तो कितना हो गया, 3 3 9 9 9 81 81 हो गया। तो 3 पावर 4 81 हो गया, तो 1/3 पावर 4 है तो 1/81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये यूपी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी 2024 में, उसका एक क्वेश्चन है, यूपी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा है, उसका एक क्वेश्चन आप ये जानिए कि जो क्वेश्चन सेटर सेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछेगा, कोई एसएससी में पूछा, कोई बैंक में पूछा, रेलवे हो गया, कहीं न कहीं वो सब परीक्षा में सेट क्वेश्चन पूछे ना, उसी को थोड़ा-सा किसी की पावर 6 है तो उसको 5 कर देते हैं, 4 है तो 3 कर देते हैं, लेकिन पैटर्न लगभग-लगभग वही रहता है। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए। देखिए, कितना है 2 पावर x प्लस 4 बराबर 64 पावर x प्लस 4, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। तो आप देखें यहाँ से, ये 2 पावर x प्लस 4 है, कितना है 2 पावर x प्लस 4 बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं आप, ये देखिए 64 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया ना। क्या लिख सकते हैं, 2 पावर कितना हो गया, 6 हो गया। 64 बराबर क्या हो गया, 2 पावर 6, 2 की घात 6 64 को आप लिख सकते हैं। 64 के 2 घाते 6 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 घाते 6 पावर x प्लस 4 कितना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आधार समान है, आधार क्या है दोनों का, समान है, तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे। x प्लस 4 बराबर आपका हो जाएगा, ये होगा ना, x प्लस 4 बराबर हो जाएगा, इधर गुणा कर लीजिए, 6x हो जाएगा, 6x प्लस 24 ये होगा, 6x प्लस 24 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाएं और इस वाले को हम इधर ले जाएं, तो हमारा क्या होगा, x माइनस 6x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा -5x बराबर 20 कितना हो जाएगा, 4 5 चौक 20 4 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अगर वहां ना समझ में आए तो यहाँ देख लीजिए, लास्ट में क्या बचा था आपका, -5x बचा था, अब बराबर क्या बचा हुआ था वहां पे, 20 20 बचा हुआ था, 5 चौक 20 4 बार इसको काट लीजिए, ये -x है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, -4 हो जाएगी ना, माइनस को उधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 -4 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जैसे हमारा आधार हम समान कर लें, यहाँ 2 पावर है x प्लस 4 है और ये 64 पावर x प्लस 4 है, तो इसको भी हम 2 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया, यहाँ से 64 देखिए 2 के खंड में आता है कि नहीं आता है, तो आप देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर 2 का हम 6 बार गुणा करें तो 64 हो जाएगा, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 होगा, 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो जाएगा 64 हो जाएगा।
देखिए ये 64 हो गया, तो इतना आपको समझ में आया 2 पावर 6 हो गया, 64 हो गया। आप देखिए यहाँ से 2 पावर x प्लस 4 बराबर 64 पावर x प्लस, तो ये कितना हो गया 2 पावर 6 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखिए दोनों के आधार क्या है, दोनों के आधार 2-2 हैं, तो आधार दोनों के बराबर हैं, तो घात भी आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा, कंपेयरिंग करने पे इतना आपको समझ आना चाहिए। एक्स प्लस 4 बराबर हो गया 6x प्लस 24। अब ये देखिए 6x x एक एक साइड करिए x को 6x में से x घटाएँगे तो x मिल जाएगा। इधर या तो 6x को इधर बटा लीजिए, x में से 6x घटाएँगे तो -5x मिल जाएगा, -5x है, 4 इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 24 में 4 घटाएँगे 20 होगा, तो ये 5 के इसमें भाग दें तो 4 बार जाएगा, -x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 पावर x प्लस 3 प्लस 3 पावर x माइनस 2 बराबर 244। ये अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है यदि 3 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 2 का मान 244 है, तो x का मान क्या होगा? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, इसको देखिए अगर लिखा है यहाँ से एक बात समझिए, ये पावर लिखा है 3 प्लस x, इसको लिख सकते हैं a पावर 3 इंटू a पावर x। आपको पता है कि अगर आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 प्लस x हो जाएगा ना? आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से यही किया गया, इसको लिख सकते हैं 3 पावर x इंटू 3 पावर 3 प्लस 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस 3 बराबर 244। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए 3 पावर x सब में है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्म से देखिए आप, इतना तो आपको समझ में आएगा, अगर आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जोड़ दिया गया, तो मैंने कहा कि उसको पहले बिखरा लेते हैं, मैंने इसको बिखरा दिया, दैट इज इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब 3 पावर x इसमें देखिए कॉमन है, ले लिया, 3 पावर x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 पावर 3 प्लस ये 3 पावर 2 है, सॉरी 3 पावर 2 है, x माइनस 2 लिखा हुआ था, 3 पावर 2 है, गलती से लिख दिएगा 3 पावर माइनस 3। अब ये x कॉमन ले लिया तो ये क्या मिला 1/3 पावर 2, यही लिख लेते हैं हम। ठीक है, इतना हो गया बराबर 244 हो गया। बराबर आप क्या मिल गया 244 मिल गया, बराबर 244 आ गया आपको। ठीक है, जब 244 मिल गया तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 पावर 5 हो जाएगा 81, 3 पावर 4 81 होता है, 343 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3 पावर x इंटू 3 पावर 3 गुणे 3 पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 अपान 9 लिख लेते हैं, बराबर 244। कितना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3 पावर 3 में 3 पावर 2 से गुणा कर दिया गया, और ये प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिया, 3 पावर 3 को यहाँ 9 लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, तो ये 3 पावर 3 कितना 27, 27 नौइया कितना होता है 343 हो गया, प्लस 1 344 हो गया। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर ले यहीं पे देख लीजिए, 3 पावर 3 है ना, 27 हो गया, 27 गुणे 9, 9 सतह 63 की 3 हो गया, 9 दूनी 18, 18 छः 24, 243, अब प्लस ये 1 लिखा हुआ है, प्लस हम 1 कर लें यहाँ से, प्लस 1 कर लें, कितना होगा 244 हो गया, हो गया?
इसको हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ से 244, ये हो जाएगा हमारा 3 पावर x गुणे 244 बराबर 244 कितना बट्टे 9, ये हो जाएगा। ये इससे कट गया एक बार, तो ये यहाँ क्या हो गया, 3 पावर x बराबर 9 हो गया, 9 हो गया ना, 3 पावर x बराबर 9 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 लिख सकते हैं। अगर इसकी इसकी हम तुलना करें यहाँ पे, 3 पावर x बराबर 3 पावर 2 है, तो दैट मीन्स कितना होगा, यहाँ पे हो गया, घातांकों की तुलना कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया आपको, 2 मिल गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई। x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, अब आप इतना बड़ा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, ये तो बेसिक कांसेप्ट हो गया, लेकिन इसको छोटे में भी लगाना है। पहले बेसिक नहीं समझ में आएगा तो छोटे में आप नहीं लगा पाएंगे। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि पहले गणित सीखा जाता है, जब सीख लेंगे तो इसमें से वन लाइन एकदम कम हो जाएगा। जब से बेसिक कांसेप्ट की समझ नहीं रहेगी आपको, तब से आप गणित सीख नहीं पाइएगा। ये गणित का ही कांसेप्ट है। आप देखिए 3 पावर क्या है, x प्लस 2 है, प्लस 3 पावर x माइनस 2 है, बराबर 244 होते हैं। मान क्या हो गया, ये वैल्यू पूछा गया है, तो इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया। 3 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 2 बराबर 244। ये देखिए 3 पावर x गुणे 3 पावर 3 प्लस 3 पावर x गुणे 3 पावर माइनस 2 बराबर 244 हो गया। तो यहाँ देखिए 3 पावर x हमने कॉमन ले लिया, 3 पावर 3 प्लस 3 पावर माइनस 3 पावर 3 के पावर है माइनस 2, तो 1/3 पावर 2 हो जाएगा। इसका इसका हमने गुणा किया तो 3 पावर 5 आ गया। 3 पावर 5 343 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 343 में 1 जोड़ेंगे 344 हो जाएगा, 200 सॉरी 3 पावर 5 होता है 243, 243 में 1 जोड़ेंगे 244 होगा। 244 से कट जाएगा, इधर 9 बचेगा। इस देख लीजिए, अगर इसकी बात करें, इसकी वैल्यू आपको पता है तो यहीं से कट जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा x पावर 3 पावर x बराबर 9 हो जाएगा। तो 9 बराबर होगा 3 पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ये देखिए आपका बेसिक समझ है, ये आ जाएगा। और आपका गुणा भाग कैलकुलेशन तेज है तो आप आसानी से सॉल्व, अगर तेज नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप कई बार लगाइए, 10 बार लगाइए, 15 बार लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब तो ये हो गया। अब ऑप्शन से अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ से देखें, इसकी वैल्यू देखें 3 है ना, अब देखिए 244 है। अब आपकी एक चीज पता होना चाहिए कि 3 की जो घात होती है हमेशा विषम संख्या में होती है। जैसे 3 पावर 1 करेंगे 3 होगा, 3 पावर 2 करेंगे क्या होगा, 9 होगा, 3 पावर 3 करेंगे 27 होगा, 3 पावर 4 करेंगे 81 होगा, 3 पावर 5 करेंगे 243 होगा। तो अगर हम इसको 3 पावर 5 करें, अगर x की वैल्यू हम यहाँ 2 लिख लें, 3 पावर 2 प्लस 3 क्या होगा, प्लस 3 पावर 2 माइनस 2। तो ये देखिए 3 पावर कितना हो गया, 5 हो गया। और 3 पावर 0 हो गया, किसी संख्या के पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 पावर 5 प्लस 1, आप देखिए 3 पावर 5 कितना हो गया, 243। 3 पावर 5 कितना, 243 प्लस 1 बराबर 244 हो गया। इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना, 244 इसके बराबर हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं इसके लिए बेसिक समझ जरूरी है। जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगी तब तक ऑप्शन से देख भी उत्तर नहीं लगा सकेंगे। ये देखो ऑप्शन से देख लिया, 5 सेकंड का सवाल है, लगा लिया आराम से। आप ये देखिए 3 पाँच 5 81 होता है, अगर रख दिए यहाँ पे देखिए 2 रखें x की वैल्यू यहाँ से, एक 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें 244 लाना है, ये ध्यान होना चाहिए। तो आप यहीं से देखेंगे 3 पावर x है, तो x की वैल्यू हमने 2 रख दिया, तो 3 2 5 होगा, 3 पावर 5 होगा 243। और यहाँ से देखेंगे 2 माइनस 2, 3 पावर 0 हो गया, हमें 1 चाहिए ना, तो 3 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 243 एक 244 हो गया। तब ऐसे भी देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आसान तरीका होगा ना, आपको ट्रिक याद करने की जरूरत है कि इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी और क्या सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन आपको एक चीज बेसिक आपको आना चाहिए कि 3 पावर 5 कितना होगा, 3 पावर 4 कितना होगा और 2 कितना होगा। दैट मीन्स फिर भी बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन आपका तेज रहेगा तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसी क्वेश्चन के साथ आज हम क्लास फिनिश करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। काट दो भैया।